कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 2 के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हमारे चारों ओर के पेड़ पौधे। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम पौधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने आसपास घूमने जाइए, आप वहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे देखेंगे। उनमें कुछ पौधे बहुत छोटे और कुछ पौधे बहुत ऊंचे व बड़े दिखाई देंगे। ये पेड़ पौधे इस दुनिया को सुंदर बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलता है? हरे भरे पेड़ पौधे। सभी पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। कहीं जगह आपको बड़े पौधे देखने को मिलते हैं तो कहीं छोटे पौधे। पौधे हमारी धरती को सुंदर व हरा भरा बनाते हैं। इन पौधों में जीवन होता है। ये हमारी तरह ही सांस लेते हैं। जैसे मनुष्य सांस लेता है उसी प्रकार पौधे भी सांस लेते हैं और उनका भी जीवन होता है। पौधों का वर्गीकरण आकार, जीवन काल तथा उगने के स्थान के आधार पर हम पौधों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वृक्ष के बारे में। बड़े तथा मजबूत तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। ये जमीन पर मजबूती से खड़े रहते हैं। अधिकतर वृक्ष लंबे होते हैं। वृक्ष लंबी आयु वाले अर्थात अधिक समय तक जीवित रहते हैं। जो पौधे पेड़ आपको ऊंचाई में बड़े और मजबूत दिखाई देते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष जमीन में मजबूती से खड़े रहते हैं और इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। नीम और पीपल दो ऐसे वृक्ष हैं जो हमें सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे झाड़ियों के बारे में। ये पौधे वृक्ष की अपेक्षा छोटे और अनेक शाखाओं वाले होते हैं। इनका तना वृक्ष की अपेक्षा कमजोर होता है। प्राय इनकी शाखाएं कांटेदार होती हैं। ये पौधे कुछ ही वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, बेर, चंपा, चमेली आदि। वृक्षों की अपेक्षा इन पौधों का जीवन काल कुछ ही वर्षों का होता है। इनका तना अधिक मोटा नहीं होता है। इनके तने के निचले भाग से अनेक शाखाएं निकलती हैं। झाड़ियां घनी होती हैं। वृक्षों की अपेक्षा इनका तना बहुत मोटा नहीं होता है और इनके निचले भाग से शाखाएं निकलती हैं और झाड़ियां कैसी होती हैं? बहुत घनी होती हैं। तो बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे शाख के बारे में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने पतले, कोमल तथा हरे होते हैं। इन छोटे पौधों को शाख कहते हैं, जैसे टमाटर, धनिया, पालक, मेथी आदि। आपने अपने घर में मेथी, पालक इन सबको देखा होगा। तो दिखने में ये कैसी होती हैं? ये बहुत छोटी होती हैं और बहुत कोमल होती हैं और इनके तने बहुत पतले होते हैं। तो जो भी ऐसे पौधे होते हैं उन्हें हम शाख पौधे कहते हैं। ये पौधे जमीन पर सीधे खड़े रहते हैं। इनकी आयु कम होती है। शाख पौधे जो होते हैं वो जमीन पर बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं और इनकी आयु बहुत अधिक नहीं होती है। तो बच्चों, अब तक हमने जितना पढ़ा उसके आधार पर देखते हैं आपने क्या
सीखा। दिए गए पौधों के नाम पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कुछ पौधों के चित्र हैं और आपको उनके नाम पूरे करने हैं। तो सबसे पहला पौधा है नीम का। तो नीम में म लिखा है, हम इसे पूरा करेंगे कैसे? न पे बड़ी की मात्रा म, नीम। दूसरा पौधा है गुलाब का। तो ग पे छोटे ऊ की मात्रा ला पे आ की मात्रा ब, गुलाब। तीसरा पौधा है आम का। तो आ मैं आम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे आरोही पौधे के बारे में, जिसे हम बेल भी कहते हैं। कुछ पौधे जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते, इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इनके तने लंबे होते हैं। तनों के सहारे ये ऊपर चढ़ते हैं। इन्हें बेल या आरोही पौधे कहते हैं। जैसे मनी प्लांट, सेब, अंगूर आदि। आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो स्वयं सीधे खड़े नहीं रहते। उन्हें सीधा खड़ा होने के लिए किसी दूसरे पौधे या किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। आपके घर के आसपास आपने मनी प्लांट, सेब, अंगूर आदि की बेलें देखी होंगी। इस तरह के पौधों को हम आरोही पौधे कहते हैं या फिर हम उन्हें बेल भी कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे लताओं के बारे में। कुछ पौधों का तना कमजोर होता है। वे जमीन पर ही रेंगते हैं। वे ऊपर नहीं चढ़ पाते। इनके फल भी भारी होते हैं। वे भूमि पर ही फैलते हैं। ये लताएं कहलाते हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा, कद्दू, तोरई तथा खीरा आदि। अब आरोही बेल को चढ़ने के लिए तो किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं उन पर जो फल लगते हैं वो बहुत भारी होते हैं, इसलिए वो जमीन पर ही रेंगते हैं। ऐसे पौधों को हम लताएं कहते हैं। खरबूजा, तरबूज आदि लताएं होती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जलीय पौधों के बारे में। कमल जैसे कुछ पौधे पानी में उगते हैं। ये पौधे पानी में उगने वाले पौधे या जलीय पौधे कहलाते हैं। इनके पत्ते पानी में तैरते हैं। आपने कमल का फूल देखा होगा, वो कहाँ उगता है? वो पानी में उगता है। और उसी प्रकार बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं। इनके पत्ते पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम जलीय पौधे कहते हैं। चलिए अब हम पाठ के आधार पर देखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पौधों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। फूल नहीं तोड़ने चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। स्मरणीय तथ्य: बहुत बड़े, मजबूत और ऊंचे पौधे वृक्ष कहलाते हैं। घनी शाखाओं वाले छोटे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। मौसमी सब्जी और पुष्पीय पौधे शाक कहलाते हैं। ये जमीन पर सीधे खड़े रहते हैं। किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ने वाले पौधे आरोही पौधे बेल कहलाते हैं। कुछ पौधों की शाखाएं कांटेदार होती हैं। तो बच्चों, पाठ के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पौधों में होता है जल, वायु, जीवन। पौधों में होता है जीवन। बड़े तथा मजबूत तने वाले पौधे कहलाते हैं झाड़ी, वृक्ष, लता। वृक्ष निम्न में जलीय पौधा है: नागफनी, कमल, बबूल। कमल एक जलीय पौधा है।
प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। आप एक बार अपने पाठ का अध्ययन करेंगे और प्रश्न नंबर 2 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। आम एक झाड़ी है? नहीं, वह एक वृक्ष है। घास एक शाक पौधा है? हाँ। टमाटर का पौधा एक झाड़ी है? नहीं। कमल का पौधा पानी में उगता है? हाँ, वह एक जलीय पौधा है। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी पौधों में डैश होता है। क्या होता है? जीवन। मजबूत तथा बड़े तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? वृक्ष। रेंगने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? लताएं। डैश पौधों का तना कोमल होता है? शाक। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आप एक बार पुनः अपने पाठ का अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।